माता दी, मेरा नाम अंजू रानी है। मेरे घर किड़ू दो साल पहले गल है। मेरे हत्थ पैर मतलब बड़े खराब हुए थे। इन्नी दवाइयां खादियां, जम्मू का भी बड़ी दवाई खादी, उधमपुर सारा रामनगर, कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं इतने आई इंदर गुरु महाराज इंदर कोल सत्संग सुनिया, एक जल अवन वगैरह आई गया दिखाया, मेरे हत्थ पैर बिल्कुल साफ हो गए। मेरे हत्थ इन्ना खून चलता हा हत्थ पैर कि मेरे बच्चे भी रुट्टी खाना बंद करी दे। दवाइयां कन्नै बिल्कुल फर्क नहीं पिया। इत्थे आई गया मिगी फर्क पिया, बिल्कुल ठीक ठाक हुई। जय माता दी। प्रणाम। मेरी घरवाली बीमारी 4-5 साल हुई है। नहीं पहले हसना तो कहाँ से आए? 5-6 साल हुई है बीमार हो गए। मैं भड़ीन कीम डॉक्टर कोई नहीं छड़ा, अज तक कोई नहीं छड़ा। मिगी जो रौन दमेंदा वो मैता के नाम नाम नहीं है जिता बिट्टू, उसने आख्या राजे तुम इं करो, रामनगर नंबला के सत्संग होता उत्थे जाओ। अस पहले इं आए कि सत्संग आए इतने नहीं घबराहट ज्यादा शुरू हुई। इतना आने लगे जेल्लै तो ज्यादा घबराहट शुरू हुई। अस वापस चली गए उत्थां अस भी रामनगर गए, गुरु दा कोल गए। तो 3 महीने होई गे जंदे, अज थोड़ा आराम लगी जा उसी, वो भी ठीक है। ते मेरे भी पैर बड़ी दर्द ही सोजी सी, मैं भी कोई दवाई शवाई नहीं खाधी। मैं भी इंदा के जाग शाग से किया तो वो भी ठीक है। शराब शरूब में बड़ी पींदा हाँ, जिसलै मीट शराब मैं जिसलै इत्थां आन लगा वो भी अपने आप छुट गया। बड़ा पुण्य अक्षय बनाया उन्होंने, वो इस लोक में दिखता नहीं है। जिन लोगों ने इतनी मेहनत दिन रात करके, एक हफ्ते से दिन रात बेचारे कितने दूसरे की भलाई के लिए लगे हुए हैं, तो उन पर तो परमात्मा कृपा करे ही करेंगे। क्योंकि बारिश, कितनी बारिश हो रही थी, आप लोग देखते थे कि 3-4 दिन से कितनी बारिश थी, मगर उन्होंने लड़कों ने दिन रात बारिश भी नहीं देखी। शायद आप लोगों के घरों में भी गए होंगे आप लोगों को समझाने के, क्योंकि आजकल जो जमाना है, लोग जो इन आंखों से देखता है उसको सच मानते हैं, और जो लौकिक है उसको सच मानते हैं, जो अलौकिक है उसको सच नहीं मानते। मगर ये शरीर चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? हम देखते हैं शरीर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे? इसको सदा कहां से आ रही है? इसको शक्ति कहां से आ रही है? कौन हमें चला रहा है? किसकी शक्ति से हम चल रहे हैं? किसकी शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं? किसकी शक्ति से हम बोल रहे हैं? इस इतने तक सोचने तक, गहराई तक हमारी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नाशवान की तरफ जाकर वो इतनी भ्रष्ट हो गई कि उतने तक पहुंचने की उनकी हिम्मत नहीं है। जो परमात्मा ने हमें उस तक पहुंचने की, उस अलौकिक तक पहुंचने की जो शक्ति दी है, विवेक शक्ति आज मनुष्य में खो गई। क्यों है कुछ? बस खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जस नौकरी करना, बच्चे पालना, बाहर का जस चाहिए, रिश्तेदारी में, संबंध में, इसमें हम पड़े रहते हैं। परमात्मा को हम भूल जाते हैं। इसलिए जो बीमारियां हैं वो बीमारियां हमें घेर देती हैं, और बीमारियां लाइलाज जो हो जाती हैं, डॉक्टरों से भी रह जाती हैं, तो हम तांत्रिकों के पीछे भटकते हैं। तांत्रिकों से पीछे जाकर धुनिया लेंगे, पता नहीं क्या क्या फांडे कराएंगे, तो ये अंधकार है। बस शरीर का सुख, परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभी रोग, सब रोगों की औखद दवाई परमात्मा का नाम। परमात्मा को भूलने से ही सभी हमें रोग आ जाते हैं, उस रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, रोग हमें घेर देते हैं और नेगेटिविटियां हमें घेर देती हैं परमात्मा को भूलने से। और जब परमात्मा का उसका
नाम लेते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसका जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो फिर सुखी हो जाते हैं। कितने व्यक्ति है जो दुख निवारण सत्संग का नाम है, जो माँ भगवती कृपा दुख निवारण सत्संग है जो, तो सिर्फ माँ भगवती का नाम, उस नाम से कितने लोग दुखी ठीक हो गए सिर्फ नाम लेने से। जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुए, तांत्रिकों से भी ठीक नहीं हुए, तो फिर ठीक किसने किए? गुरुगण है। क्योंकि जो दुर्गा है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक चीजें हैं, जो वारिस है, वारिस क्या होते हैं? ब्रह्म राक्षस होते हैं। जैसे कि अभी वारिस आ रहा है, कोरोना वायरस, तो एक ब्रह्म राक्षस है, ये उसी व्यक्ति को पकड़ेगा जो प्रभु का नाम नहीं लेता, जो नशे में पड़ा है, प्रभु को भूल गया है, जो लौकी के पीछे पड़ा है, धन दौलत पैसा बस कैसे कहां से आए, शल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, वो उसी के पास आएगा। क्योंकि असुरी संपत्ति है ना, तो जो झूठ बोलता है, कलप करता है, छल ठगी बोलता है, परमात्मा का नाम नहीं बोलता है, वो भी असुरी संपत्ति के साथ शामिल हो जाता है। शरीर तो उसको दिखने को तो इंसान का है, मगर जब परमात्मा का नाम नहीं लेता तो हैवान है वो। इंसान कैसे बन गए? परमात्मा ने इंसान को दर्जा दिया है कि परमात्मा का नाम लो और अपना उद्धार करो, दूसरों की सेवा करो। सेवा करने का एक मनुष्य को अधिकार है, बाकी कोई सेवा नहीं कर सकता। हम मनुष्य एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि लड़कों ने सेवा की है, जीत जी है, सुधीर जी है, कितने देर से लगे हैं, एक कर्म जोगी है, इन्होंने कर्म बनाया है। दूसरों के लिए कर्म करना कर्म ही होता है। दूसरों को सुखी करना, अपने आप बंदा सुख हो जाता है। कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप उसको दवाई लेकर दो, डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने जेब से पैसे खर्चो, उसके पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर देखना जब वो सुखी हो जाएगा कितना आशीर्वाद भी आपको देगा, परमात्मा भी आशीर्वाद देगा। वो आशीर्वाद देगा तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। अभी सभी जो बहन भाई बच्चे बुजुर्ग जो जहाँ बैठे हैं, वो सभी आप एक परमात्मा का स्वरूप हो। अभी सभी आप परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में हो जाता है और अनेक रूप से एक हो जाता है। सभी के भीतर में एक ही परमात्मा है। कबीरा मिनारी अनेक, न्यारे न्यारे पात्रों में पानी एक आएक, कुआं एक, मिनारी अनेक, और न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक आएक। तो कुआं पानी का एक है, कितने लोग आते हैं पानी लेने के लिए और बर्तन में अलग अलग होते हैं उसके, मगर पानी एक आएक ही भरता है। ऐसे ही अभी आप लोग हैं, आपकी शक्लें अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मगर परमात्मा का तत्व एक है। वो ही परमात्मा तत्व वृक्ष में, वो ही पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, आत्मा तो उनमें भी है ना। पशु पक्षी है जो, उनमें भी परमात्मा की आत्मा है। वो कर्मों के अनुसार पशु पक्षी बने, वृक्ष बने। जब वृक्ष हरा भरा हो जाता है तो उसमें भी आत्मा है ना, उसको भी नीचे से रस मिलता है, तभी तो हरा भरा हो जाता है, उसमें भी आत्मा है। हम तो जल्दी से उसको काट देते हैं, बकरे को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं अपने स्वाद के लिए कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि मीट नहीं खाएगा तो तू बचेगा नहीं। फिर दूसरे के मीट खाने से क्या आप सुखी हो जाओ? नहीं। परमात्मा ने हमें ये भोग नहीं दिया, परमात्मा ने हमें सात्विक भोजन की दिया है कि मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, तभी सात्विक विचार आपके भीतर में आएंगे। जो मीट मांस मदिरा खाने का है, ये तो कुत्ते बिल्ले का खाना है, जो लप लप कर पानी पीते हैं उसका खाना है। इंसान का खाना तो सात्विक जो भोग है, दाल चौल भात, जो भी आप खीर चावल खाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, मजे से खाओ। मगर जो असुरी संपत्ति वाला भोग है, तो मरने के बाद फिर पता चलेगा। जहां तो हम सुख बोलते हैं कि हम सुखी हैं, इस संसार में तो किसी ने तो रहना नहीं है,
एक तो मरना है 100 साल से ही, उसके बाद तो जाएंगे, मगर रास्ता कब्र करना, वो यात्रा कब्र करना मुश्किल हो जाए, यात्रा भी नहीं होगी, क्योंकि कर्मों के अनुसार यात्रा होती है। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को ये कहा था कि तू यज्ञ अर्थ कर्म करना, यज्ञ अर्थ कर्म करना। आज कौन यज्ञ अर्थ कर्म कर रहा है? सब भूल गए, यज्ञ अर्थ कर्म करना सब भूल गए। यज्ञ अर्थ का मतलब होता है कि दूसरे की भलाई करना, सेवा करना। आज कौन किसी की सेवा करता है? कोई नहीं करेगा। सब अपनी अपनी सोचता है, मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बस सब कुछ ठीक है। आप दूसरों की सोचोगे तो आपके घर में बच्चे बीमार होंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर दूसरे को सुख देकर तो देखो, दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ी भलाई है, और दूसरे को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। अब जैसे आप अभी राजा की जो एक कहानी सुन रहे थे, तो राजे कितने कठोर होते हैं, राजे कितना दंड दे देते हैं, जल्दी से लोगों को दंड दे देते हैं, मगर उसका स्वभाव कोमल निर्मल कैसे हुआ? दान से, सेवा से, संतों के उपदेश से, संतों के वचन से। उसने संतों से उपदेश लिया, सत्संग सुना और संतों की आज्ञा का पालन किया कि मैं परमात्मा की प्राप्ति पाना चाहता हूं, कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुझे आत्मज्ञान हो जाए। मगर गुरु ने क्या बोला कि बेटा ऐसे परमात्मा आत्मज्ञान आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे कहीं रखा हुआ है तो कि आपको दे दूं। उससे आपको कुछ करना होगा, सेवा, दूसरों की सेवा करनी होगी, दूसरों की भलाई करनी होगी। तो दूसरों के लिए आप भलाई करोगे, सेवा करोगे, तो उस कर्म की आशा नहीं करना, करते चलना, वो अपने आप आपके पास प्रभु भागते चले आएंगे। अगर आप निष्भाव सेवा करोगे तो निष्भाव सेवा ही कर्म योग है। आज कौन निष्भाव सेवा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। किसको बोलेंगे कि थोड़ा हाथ लगाना, सेवा करना, थोड़ा ये काम करना, मेरे पास टाइम नहीं है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है। ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, महफिलियां करना, उसके लिए टाइम है, वो टाइम बर्बाद है। सत्संग में आज आप लोग सत्संग में बैठे हो, ये बड़ा मूल्यवान टाइम है, बड़ा मूल्यवान दिन है आपका। एक दिन आपका पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म जो बुरे थे, उससे आपका कर्म है, आपका जीवन सफल हो गया, वो कर्म बुरे आपके भस्म हो गए। कितने कर्म आपने भस्म कर दिए जो आप नहीं जानते। इसलिए शास्त्रों में बोला कि एक घड़ी आधी घड़ी भी आप संतों के संग बैठ जाओगे तो आपके कई जन्मों के कर्म कट जाएंगे। इसलिए सत्संग का महत्व है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। जिस सत्य के आधार पर सृष्टि चल रही है, जिस सत्य के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है। आज क्यों बारिश आ रहे हैं, क्यों बीमारियां आ रही हैं? क्योंकि लोगों में झूठ, बलफ, बेईमानी, चोरी, ठगी, छल कपट बहुत बढ़ रहा है, हिंसा हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं कामना के कारण। किसी के घर में बच्चे नहीं हुए, शराब पीना शुरू हो गया, मैं दुखी हो गया। किसी के पास पैसे नहीं है, मैं दुखी हो गया, मैं गम मिटाने के लिए शराब पीता हूँ। और भैया ये रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, मगर परमात्मा का नाम जपोगे तो ये पूरी उम्र आपको नशे में गुजर जाएगी। जिसको पी कर देखो, जो पिएगा वो बोल देगा कि मैं पीता ही रहूं बस नशे में, प्रभु के नाम में। जैसे मीरा राजपाट छोड़कर उस आनंद में मगन हो गई। कोई पता नहीं, मीरा को जहर भी दे दिया, वो भी जहर भी अमृत बन गया। किसने बनाया? परमात्मा ने। जो जहर को भी पीने वाला है, क्या अपने भक्त को मारने देगा? कभी नहीं मारने देगा। अगर आज आप परमात्मा का नाम शुरू कर दोगे, लोगे, तो आपके पास कितना भी संकट आएगा, परमात्मा आपको मरने नहीं देंगे। मगर श्रद्धा भाव से, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए।
मगर आपको परमात्मा पाना नहीं है, पहले आप अपने दुख को दूर करो और दूसरे को भी इकट्ठे करो और जितना हो सके उतना आप सेवा भाव रहो, जुड़ो, सेवा से जुड़ो, सेवा करो। सेवा से ही पुण्य, सेवा से त्याग है, सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी तो संत महापुरुष भी शास्त्रों में भी बोला कि सेवा कर्म योग, पूरी गीता कर्म योग में भरी हुई है कि तू कर्म जो कर। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तू कर्म जो कर, तू दूसरों के लिए कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल तो मेरे हाथ में, तू सिर्फ कर्म करता चल। जितना कर्म आप करोगे उतना करते चलो, भूल जाओ नेकी कर कुएं में डाल। एक कर्म जो आपने बनाया और बैठे हो, इसका जोग बन गया और एक आगे मरने के बाद काम आएगा। जहां काम नहीं आएगा कि ये अपने मन में सोचेंगे कि जहां बैठकर टाइम वेस्ट करेंगे। ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट है जैसे हम कहीं दुकान में बैठ के 4 बंदे 8 बंदे इकट्ठे करके पार्टी करना शुरू कर दी, चाहे ताश खेलना शुरू कर दी, चाहे कहीं पार्टीबाजी करना शुरू कर दी, वो टाइम वेस्ट है। मगर परमात्मा का जहाँ सत्संग होता है, परमात्मा की जहाँ चर्चा होती है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो परमात्मा से खुश होते हैं। परमात्मा का सत्संग ही परमात्मा का संग है। नारद जी भगवान बोलते थे कि परमात्मा कि प्रभु आप कहाँ मुझे मिलोगे? बोला मेरे भक्त के सत्संग में मुझे ढूंढना, और कहीं नहीं मिलूंगा, मैं सत्संग में मिलूंगा। तो इसलिए सत्संग से ही परमात्मा मिलते हैं, उस सेवा से परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा के नाम से। इसलिए अपने घर में सुबह शाम एक अपना रूटीन बना देनी कि सुबह शाम नहा धोकर हमें पाठ करना है। पहले सुबह उठकर नहा धोकर क्या करना है? परमात्मा का नाम लेना है। परमात्मा का नाम लेकर पाठ करके आप कुछ भी कार्य करने के लिए, नौकरी के लिए जाओगे, दफ्तर ऑफिस कहीं भी, कोई घर का काम, कोई भी कार्य करने के लिए जाओगे तो आप सफल होगे, वो आपका काम बन जाएगा, ये निश्चित बनेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो सुबह परमात्मा का नाम ध्यान करके जाएगा। मगर हम परमात्मा का नाम आज भूल गए, वो आज कोई लेता ही नहीं है। तभी हमें इस पूरी बीमारियां हमें घेर लिया है, बीमारियों ने। हमें परमात्मा का पता नहीं, ध्यान का पता नहीं, जप का पता नहीं, पाठ का पता नहीं, माला का पता नहीं, आसन का पता नहीं, पता ही नहीं। हम जुड़े हैं संप्रदाय करना, बड़े बड़े हम सत्संग देकर चले जाते हैं, मगर फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वहां दुख निवार नहीं है, सच्चाई नहीं है। पीले वस्त्र देकर, दाढ़ी देकर उसके पीछे भाग चलेंगे, उसकी सेवा करेंगे, पर जो खुद बंधा हुआ है। मेरा नाम संतोष कुमारी है, चनैनी रावणी है। गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो मैं 2014 च पहला सत्संग सुनिया है था, और सत्संग सुनिया 1 जून की, और पहले पिछले मेरे मई च मी गुरु माँ के दर्शन होए, सुखना च दर्शन होए, और उनमें कोई सत्संग नहीं है सुना है। तो गुरु माँ के मिगी दर्शन होए, और बाद में 4 दिन बाद इंदा सत्संग सुनिया गुरु माँ का, कि हम मिगी बड़ी, और हम अपना दुख दूर करने नहीं आई, मी पता नहीं हुआ इतना दुख दूर होंगे, सनाते हैं मी नहीं पता है कि मी सिर पीड़ी कम से कम 20-22 साल की सिर पीड़ी नहीं करती ही। बड़ी दवाई भी खाती, डॉक्टर ने चक्कर है, डॉक्टर आखन रसोई नहीं जाना, धुआं च नहीं बहना, बड़ा किश बोलते हो, भी फर्क नहीं है पौंदा है। जो मैं कुछ जाना उत्थे आना, मैं आऊँ आइए रुट्टी नहीं खाई सकती, नहीं बनाई सकती ही, और इतने आने कन्नै मैं 2-3 साल सुनने कन्नै मिगी जरा फर्क हो गया। भी मिगी चेता भी नहीं रहा कि मेरे सिर पीड़ गई रात गुरु माँ के दर्शन होए, गुरु माँ लगियां बोलना कि तू हूँ सिर पीड़ है। उसने मैं अनुभव किया कि मिगी सिर पीड़ जी मेरी सत्संग च गै ठीक हुई। और हाँ बाद मेरा मुड़ा हा उसी के 3.5 साल के नक्सीर आती, और हूँ जिसले 18-19 साल का है, उसी 2 साल पहले नक्सीर आई, और मैं इतना गुरु माँ ने सुनाया, वीर जी भी सुनाया, गुरु माँ सारे सुनाया, मैं इन्हें चक्कर है कोई नहीं ठीक हो गया ना। और बाद डॉक्टर ने दसिया, मतलब बड़े टेस्ट भी कराए, वो लेकिन मेरी नक्क की जी हड्डी डिंगी है, ये मैंने ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन अजें नहीं करना है, मैंने 20 साल का ऑपरेशन करना है।
और गुरु मां ने आखा कोई ऑपरेशन नहीं कराना, इसे पाठ कराओ ते अपनों पाठ करो। फिर मैं ओहदा बाद पूरा साल रखे, मैं कहा साल एक नक्सीर नहीं आओगे, इसी का मैं अनुभव देना। इन्हें 1.5-2 साल हो गए मतलब उसी नक्सीर नहीं आई है। और ओहदा बाद क्या होया कि मेरी एक बारी ओहदा पिछले साल ओहदा दिसंबर महीने एक्सीडेंट होया, इन्ना भयंकर एक्सीडेंट होया कि कोई चांस नहीं है, लेकिन फ्ही भी उसी मतलब किश भी नहीं होया। मतलब एक्सीडेंट होने बाद गिरी भी गया और रोड च किश नहीं होया। उन्हें गड्डिया जेह्ड़े एक्सीडेंट होदा उन्हें गै गड्डिया पाई हॉस्पिटल में चेक कराया, सारे टेस्ट कराए हुए, सब टेस्ट ओहदे ठीक है। शायद मेरी गुरु मां दी जेह्ड़ी सारी मेहरबानी कृपा ही। सारी बना बुनिए पूरी पूरा फेरे हरी बाहर भी तू